पश्चिमी देशों में समुद्री तटों पर बीच वेयर पहनकर घूमना, नहाना एकदम आम बात है, लेकिन एशियाई देशों, खासकर मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों में ये इतना कॉमन नहीं है। ऐसे में अगर संयुक्त अरब अमीरात के किसी रईस अरब कारोबारी की पत्नी बिकनी पहनकर बीच पर घूमना चाहे तो शायद ये मुमकिन ना हो पाएगा, लेकिन अगर पैसा होगा तो फिर सब कुछ मुमकिन है। क्या हुआ ये सुनकर आप चौंक गए। आप सोच रहे होंगे कि भला पैसों का अरब देश में बीच पर बिकनी पहनकर घूमने से क्या संबंध है, लेकिन हम आपको बता दें संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल है। दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। दरअसल जब पैसा होगा तो फिर कोई अपने लिए प्राइवेट बीच खरीदकर भी तो अपने मनपसंद कपड़े पहनकर आराम से पूरा वहाँ घूम सकता है ना। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पत्नी के लिए इस रईस शख्स ने एक अपना खुद का बीच ही खरीद लिया है। हम बात कर रहे हैं दुबई के बिजनेसमैन जमाल अल नादक की, जिन्होंने अपनी बेगम के लिए $5 करोड़ यानी करीब 418 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा है। इसकी वजह है कि बिजनेसमैन की बीवी बिना किसी खौफ के बिकनी में बीच पर टहल सके। इस खबर का खुलासा खुद जमाल अल नादक की 26 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्नी सौदी अल नादक ने इंस्टाग्राम पर किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपने पति के इस तोहफे की जानकारी दी है। उनका कहना है कि वो बिकनी पहनना चाहती थी, इसीलिए उनके अरब पति ने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा है। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने ये नहीं बताया कि ये द्वीप किस देश में है। वैसे आपको बता दें कि सौदी अल नादक ब्रिटेन की मूल निवासी हैं, जिनकी शादी दुबई के कारोबारी जमाल अल नादक से हुई है। दुबई में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और उनकी शादी को 3 साल का वक्त भी अब हो चुका है। सौदी एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर मशहूर है और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताती रहती हैं। उनकी एक पोस्ट में दिखाया गया है कि अल नादक दंपति ने एक दिन में $10 लाख के हीरों की अंगूठी और $20 लाख की कलाकृतियां खरीदी थी। प्राइवेट आइलैंड से जुड़े उनके वीडियो को एक हफ्ते से भी कम समय में 2.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सौदी ने कहा कि उन्होंने निवेश के तौर पर और बीच पर सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक आइलैंड खरीदने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि हम कुछ समय से निवेश के लिए ऐसा करना चाहते थे और मेरे पति चाहते थे कि मैं खुद समुद्र तट पर सुरक्षित महसूस करूं, इसीलिए उन्होंने इसे खरीदा। भले ही गोपनीयता और सुरक्षा वजहों से द्वीप का सटीक स्थान नहीं बताया गया है, लेकिन सऊदी ने ये जरूर बताया कि ये आइलैंड एशिया में है और इसकी लागत $50 मिलियन है। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से सऊदी को सोशल मीडिया पर आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने उन पर दिखावा करने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में सऊदी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे इतनी नफरत क्यों मिलती है। क्या इसीलिए कि मैं अपनी लाइफस्टाइल सभी के साथ साझा करना पसंद करती हूँ। खैर, अब पैसा होगा तो फिर लाइफस्टाइल को तो लोग हर हाल में देखना और जानना चाहेंगे। अब जमाना सोशल मीडिया का है तो लोगों के लिए ये सब पता करना ज्यादा आसान हो गया है। ऐसे में लोग इन्फ्लुएंस होकर लाइफस्टाइल को फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। अब लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर ये आइलैंड किस देश में खरीदा गया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियोस को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।